एक साइंटिस्ट है इसरो के, डॉक्टर राजमल जी जैन। वो रिटायर्ड हो गए और जब हम केन्या गए थे तो वो वहाँ आए थे, तो तब उनका कांटेक्ट हुआ था। तो जब तक इसरो में थे तब तक इतना टाइम नहीं मिलता है। जब रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने जैनिज़्म पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पढ़ाई की है अथवा बहुत मेहनत की है उसको फ्री रहना जमता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अब रिटायर्ड हो गए तो बहुत पढ़ेंगे, तो जैनिज़्म को बहुत 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 पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते ये सब्जेक्ट भी आता है, और ये सब्जेक्ट उनके सब्जेक्ट से, क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उनके सब्जेक्ट से बहुत कनेक्टेड है और बहुत डिफरेंट भी है उसमें काफ़ी चीज़ें। पर उनमें ये बात अच्छी है कि उनको जैनिज़्म के लिए बहुत श्रद्धा है। भले उन्होंने जीवन भर मिसाइल्स भेजी, जीवन भर उसी में रहे, पर ऐसा अटैचमेंट नहीं है अपने परसेप्शन के एज अ साइंटिस्ट। ये सब कुछ गलत है, वो सबसे बड़ी बात है। हम ना साइंटिस्ट है ना कुछ है, राइट, ना नॉलेज है, फिर भी हम टीवी यूट्यूब पर देख देख के ऐसा कहते हैं जैनिज़्म गलत है और साइंस सही है, राइट। जबकि साइंटिस्ट है उसको जैनिज़्म पर ज़्यादा श्रद्धा है और इस पर बहुत रिसर्च करते। इवन उन्होंने उस पर भी रिसर्च किया था कि जो भरत चक्रवर्ती ने कितने चैत्यालय बनाए थे, 72। कहाँ बनवाए थे पता है? कैलाश पर्वत पर, है ना। किसके बनाए थे वो चैत्यालय? हाँ नहीं, 3-24 ही तो समझ गई, 72 तभी हुए, 24 3 72। पर वो बने किससे थे? हाँ, रत्नों से कि गोल्ड से? राजकुमारी आंटी, गोल्ड, राइट। तो ठीक है, वो जाने दो। तो वो जो मंदिर बने थे तो उनके मन में अब पहले तो उन्होंने इतना पढ़ा नहीं, अब पढ़ रहे, पर उनकी स्पीड, वो स्टूडेंट होता है हमेशा, राइट, रिसर्च करने वाला जीव, तो स्पीड भी बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति फटाफट जैनिज़्म भी पढ़ेगा। तब उनके मन में आया कि यदि कैलाश पर्वत पर थे, जैनिज़्म में लिखा है, तो मैं उसको ढूंढ के रहूँगा कि वो अभी भी दिखने चाहिए। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया। उन्होंने मुझे पूरा आर्टिकल बताया था, यानी 2-3 घंटे हम लोग बैठे थे और पूरा आर्टिकल बताया था। और उनको रिसर्च करते करते जो चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर होती है, राइट, तो अब बहुत सारा मर्ज हो जाता है, कुछ कुछ देश अपना एरिया भी कवर कर लेते हैं। तो उनको जब वहाँ पे रिसर्च करते 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 वहाँ तक पहुँचे तो उनको बहुत दूर से बहुत शाइनिंग, और कुछ उनको ऐसा लगा कि गोल्ड के कुछ टेम्पल यहाँ पे हो सकते, ऐसी जगह पर जहाँ नॉर्मल व्यक्ति नहीं जाता है। तो उनको आगे जाने के लिए, चेक करने के लिए, उनको वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ वो अभी उनके अंडर में है। पर वहाँ की गवर्नमेंट परमिशन क्यों दे आपको? क्योंकि फिर सीधा वो जैन चैत्यालय और बहुत सारे इश्यू क्रिएट हो जाएगी कि भाई ये तो भारत ही है, क्योंकि उनके शास्त्रों में बताया गया कि वो चैत्यालय भरत चक्रवर्ती ने स्थापित किए थे। तो कितने सारे उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने सीधा धमकी दे दी कि इसके आगे यदि रिसर्च किया तो पूरे फैमिली को उड़ा दिया जाएगा। तो वो वहाँ क्या हो गए, स्टॉप हो गए। पर उन्होंने जितना रिसर्च किया था उसका पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि यानी जो शास्त्रों में लिखा है, तो उन्होंने पहले क्या किया, श्रद्धान किया। और हम क्या करते हैं, पहले तो बोल दे गलत बातें हैं, कौन देखने का, कहाँ कैलाश पर्वत पर है। तो सबसे पहला एक होता है श्रद्धान करो। जैसे मैथ भी पढ़ते थे तो हम मैथ में प्रमेय लिखते थे, राइट, प्रमेय लिखते थे। तो उसमें क्या होता था, पहले एक आता था एम, कि हमारा एम क्या है इसमें, कि इसको प्रूव करना। फिर उसके लिए हम गैस करते थे कि जो चीज़ हमको प्रूव करना है, राइट, जैसे पाइथागोरस का फॉर्मूला था, उसको प्रूव करना है तो पहले हम क्या करते थे, गैस करते थे कि गैस दैट ए इक्वल्स टू बी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। फिर गैस करने के बाद एक फॉर्मूला होता था, उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते थे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद लास्ट में हम लिख देते थे देयरफॉर अथवा सो ए इक्वल्स टू बी। यानी हमने पहले माना ना कि गैस दैट ए इक्वल्स टू बी, पहले गैस कर लो कि ए बराबर बी होता है, राइट। उसके बाद तो आप कुछ काम करोगे। और हम पहले स्वीकारने को ही तैयार नहीं है कि ए बराबर बी होता है कि नहीं। हम दुनिया को स्वीकार कर लेते, पर जैन धर्म में क्या करने लगते, क्वेश्चन मार्क कर लेते, राइट। तो जब क्वेश्चन मार्क ही करोगे, जब मानोगे ही नहीं, तो आपको दिखेगा क्या,
अथवा आप फाइंड आउट क्या करोगे, अथवा आप सोचोगे क्या? तो पहले तो मानना पड़ेगा कि हाँ A=B, ऐसा होता है, जो आचार्यों ने लिखा है वो डेफिनेटली होगा। अब जब माना तो आपके रास्ते खुलेंगे। यदि आपका क्षयोपशम अच्छा है तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सोचोगे, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करोगे जिससे आपकी बातें प्रूव आप कर पाओ। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है